आवाज बढ़ो, आवाज। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मही मंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकते जाना सो कवि को विद सोरन धीरा जो छल छारी भजाई रघुबीरा धन्य सो देश जहाँ सुर सारी धन्य नारी पति व्रत अनुसारी धन्य सुभूप नीति जो करई धन्य सुद्विज निज धर मन टरई सो धन प्रथम गति जाके धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी धन्य घरी सोई जब सत्संगा धन्य जनम द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा सुनो
जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजै विनीत राम कथा कहते अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी गुरुपद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते एहि महरुचि सप्त सोपान रघुपति भगति केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई एहि कलिकालनो साधन दूजा जोग जाग्य जप तप व्रत पूजा राम ही सुमीरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। अगर कहीं सत्संग होता है कहते हैं वह ईश्वर की कृपा से होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मही मंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म में तत्पर है और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ, जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि कोविद सो रणधीरा जो छल छारी भजय रघुवीरा। वही कवि विद्वान और रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सो भूप नीति जो करई धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके
धन्य पुण्य रत मति सोई पाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की 3 गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायनो जेहि नर उपजय विनीत। हे उमा सुनो, वह कुलधन संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखे थे, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। मतलब सत्संग जो अत्यंत प्यारी है, वही राम कथा के सुनने के अधिकारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी। यही महारुचिर सप्त सुपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर सा सोपान है, जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वही इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कई बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न और बोली कि नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गए। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इसी कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक ही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।